चलिए बताइए तो क्या लोचा था, टाइम आ रहा है ना। चलिए इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और बार बार टाइम देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बुआ, कितना नंबर पूछ रहे हो? 11। एक 10 है, उसके बाद 11। 10वां नंबर का सवाल आपका ये है, इंटीग्रेशन करनी है e का पावर x इंटू 10x माइनस log cos x। थोड़ा शोरगुल मत कीजिए, 1 मिनट हुआ, डांटने का मूड नहीं है, शोरगुल ना मन नहीं है डांटने का। आइए देखते हैं फॉर्मूला। पता है कल हम लोग एक फॉर्मूला का चर्चा किए थे, एक विशेष प्रकार के इंटीग्रेशन, याद है ना। e का पावर x तो जरूर होना चाहिए और उसके बाद एक फलन होना चाहिए और बगल में उसी से रिलेटेड एक दूसरा फलन होना चाहिए। लेकिन रिलेटेड क्या होगा? अगर ये फलन होगा तो उसका डैश होगा, तो इसका जो आंसर होगी वो क्या होगा? e का पावर x इंटू f। हम ये भी देख लिए थे ये होता कैसे है, याद है ना आप लोगों को। इसको घुमाइए तो सेटिंग करवाइए तो क्या होगा? देखिए इसको थोड़ा घुमाइए, सेटिंग करें, मेरी बात थोड़ा सुनिएगा। इसको सेटिंग करते हैं, e का पावर x है, माइनस लॉग कॉस x, ये ना है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब गगन फार्मूला के हिसाब से बीच में क्या होना चाहिए? फार्मूला के हिसाब से बीच में क्या होना चाहिए? प्लस ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा? 10x और dx। इसी को थोड़ा घुमाए। अब बताइए थे इसका अवकलन कितना होगा? यहाँ पे करते हैं माइनस लॉग cos x का अवकलन कितना होगा? माइनस लॉग cos x का अवकलन कितना होगा? 1 बटे माइनस 1 बटे cos x का माइनस तो कितना हो जाएगा आपको? 10x माइनस लेकर जाइए। मतलब ये मेरा इसका अवकलन करने पर याद है ना, सेम टू सेम। समझे? अवकलन किसका कर रहा है? इसका कर रहा है माइनस को लेते हुए। भाई माइनस को लेते हुए अवकलन करेंगे तब ना प्लस 10 आएगा। कुल मिलाकर के सॉलिड फलन कौन है? एफ जो है ये माइनस लेते हुए है और ये क्या है उसका बगल में। देख रहे हैं ना? नहीं देख रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? e का पावर x इंटू लॉग cos x प्लस c, लेकिन ये भी माइनस में। सवाल बहुत इजी है, कोई अच्छा नहीं होना चाहिए। और कोई सवाल है क्या? 2 नंबर कल ही तो बताएगा। एक काम करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 2 नंबर बताने से पहले ना, 2 नंबर बताने से पहले आगे कोई पूछ लो 13, शायद 2 में मदद मिल जाएगी, है ना, इसलिए समझा देते हैं। और कोई पूछ लो, हाँ 5 एक विद्यार्थी वाले 5 देख लेंगे भाई, सब देख लेते हैं, सब देख लेंगे। अभी शुरू है 5 नंबर आपका इंटीग्रेशन है x माइनस 3 बटे x माइनस 1 का क्या ऑल क्यू इंटू e का पावर x। सुनिए ध्यान से सुनिएगा सब, सुंदर करते e का पावर x पहले लिख लिए। देखिए क्या लिखा हुआ था, ये e का पावर x को लिख लिए। नीचे देखो क्या है, x माइनस 1 का क्यू, ऊपर में क्या है x माइनस 3। देखो इसको हम लिखेंगे ध्यान से देखते रहिएगा। क्या सेटिंग समझ में आ गई? माइनस 3 को हम तोड़ दिए, अगर माइनस 3 को तोड़ दिए माइनस 1 और माइनस 2, क्यों? ताकि जब अलग करे तो कट जाए। तो आई बराबर, चलिए अलग करते हैं। e का पावर x तो है, बताओ ये कटेगा तो एगो है, ये 3 गो है, तो कितना बचेगा? 1 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 बटे x माइनस 1 का ऑल क्यूब। बताइए कौन फलन है, कौन अवकलन है? वो पहला फलन है और ये दूसरा जो है उसका अवकलन है। कैसे भाई? क्योंकि 1 बटे एक्स स्क्वायर का अवकलन होती है माइनस 2 बटे एक्स क्यूब, होता है ना। 1 बटे एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है माइनस 2 बटे एक्स क्यूब। तो यहाँ भी हमको वही देख रहे हैं माइनस 2 बटे एक्स क्यूब, बस एक्स की जगह पे ये है। तो क्या कौन इसका आंसर हो जाएगी? तो फलन आंसर हो जाएगी e का पावर x इंटू 1 बटे x माइनस 1 का
होल स्क्वायर प्लस ये रहा आपका आंसर। और पूछिए तो इसके बाद कौन पूछे, थोड़ा खाली कर लो तो जिसका प्रॉब्लम हो 5 नंबर 10 नंबर जिसका 7 नंबर का जो इंटीग्रेशन है वो है आपका e का पावर x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही ना आपका प्रश्न है, e का पावर x थोड़ा घुमा लिए। देखिए वो थोड़ा सारे लड़के जिसको लोचा, ये एक फॉर्मूला है, सारे लड़के ध्यान से सुन लो, सारे लड़के ध्यान सुन लीजिए। यह एक फॉर्मूला है कि विशेष प्रकार का, लेकिन ये फॉर्मूला सब पे लागू नहीं होगी, ये विशेष प्रकार के फलन पे लागू होगी जिस फलन में एक्सपोनेंशियल जरूर होना चाहिए, है ना, इस रूप में होना चाहिए आपका प्रश्न, अर्थात एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए और उसके अंडर में 2 फलन होना चाहिए अलग अलग पद के रूप में, इनटू में नहीं, जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में, 2 पद के रूप में होना चाहिए, लेकिन दोनों फलन एक विशेष प्रकार से रिलेटेड होना चाहिए। रिलेशन कुछ इस प्रकार की होगी, जो एक अगर फलन होगा तो दूसरा उसी का डैश होगा, अर्थात अगर ये साइन होगा तो दूसरा साइन का अवकलन कॉस होगा। अगर एक है एक्स क्यू तो यहाँ पे होना चाहिए 3x स्क्वायर, है ना, अगर x है tan x तो उधर होना चाहिए sec स्क्वायर x, मतलब यहाँ पे जो फलन होगा वहाँ पे उसी का अवकलन होनी चाहिए, तभी आपको ये सूट करेगा, तब उसका आंसर हो जाएगी e का पावर x और fx। ये कट जाती है, कैसे कटती है अभी दिखाएंगे आपको सामने, तब उसका आंसर e का पावर x और fx होती है, ये आंसर निकल जाता है कॉन्स्टेंट सी जोड़ देते, समझे, ये वाला आइटम जाती है कट, क्योंकि हम पहला सवाल पहले दिखवाए थे कटवा करके, उसके बाद हम डायरेक्टली बताए। आइए इस सवाल के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से, लेकिन मुद्दा ये है एक्सपोनेंशियल होना चाहिए और अंदर में 2 पद होना चाहिए। अगर अंदर में 2 पद है तो अच्छा है, नहीं है तो पहले 2 पद बनाइए। आइए बनाते हैं। एक विद्यार्थी का क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा यहाँ देखोगे, e का पावर x हम लिख लेते हैं, थोड़ा इसको देखिए तो क्या है ये x स्क्वायर प्लस 1 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 है, अब नीचे x प्लस 1 जोड़ कर, ये कैसे होगा, एक जोड़ दे घटा दे, ऊपर में एक जोड़ दे घटाने से क्या हो जाएगा, पहले मेरी आपको सुनो, थोड़ा सा आप जोड़ घटाने के बजाय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये एक मिनट, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर होता, अगर माइनस होता तो, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ क्या है, प्लस है। देखिए क्या करिएगा, आप एक को प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 को आप लिख क्या सकते हो, प्लस 1 को माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस 1 को माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस 1, क्या लिख सकते हो, मतलब प्लस 1 को आप 2 माइनस 1 लिख सकते हो, तो ये हम लिखते लिखे हम, लेकिन थोड़ा सरिया के लिखे, पहले हमको इसकी जरूरत था, नहीं समझ आएगा, हम प्लस 1 को हम 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो वही किए हम 2 माइनस 1 लिखे, लेकिन थोड़ा उल्टा लिखे, माइनस 1 पहले लिख दिया, प्लस 2 बाद में, माइनस 1 पहले के साथ एक्स स्क्वायर के साथ होना चाहिए। अब अगर हम इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य क्या था, इसको 2 पार्टों में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर हम इसका अवकलन इसका अलग करते हैं, देखो क्या होने वाली है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, सही है। अब अभी और कटवाइए, अभी और कटवाइए, e का पावर x को लेने दीजिए, अब नहीं लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी और a माइनस बी होता है, अब प्लस वाला वो कट जाएगा, ऊपर में बचेगा x माइनस 1 और नीचे में बचेगा x प्लस 1, ये बचेगी, और उधर बचेगा 2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्या अंदर में 2 पद बनाने में कामयाब हो गया, 2 पद बना दे, ये एक पद है, ये करिए, लेकिन अब ये चेक करना है जो क्या ये दोनों पद सुटेबल है या नहीं, अर्थात एक फलन होना चाहिए, दूसरा उसका डैश होना चाहिए, फलन थोड़ा सुंदर नहीं है तो कौन किसका डैश, हमको लग रहा है इसका अवकलन करके चेक करना चाहिए साइड में, इसका अवकलन करके हमको साइड में चेक करना चाहिए, तो हम इसका अवकलन करेंगे x माइनस 1 बटे x प्लस 1 का अवकलन करेंगे। इसका जो अवकलन करते हैं तो u बटा भी है, u बटा भी में क्या होता है, नीचे वाले को रखते हैं, ऊपर वाले का अवकलन 1 माइनस ऊपरे वाले को रखते हैं, नीचे वाले का अवकलन कितना हो गया 1 प्लस नीचे वाले का x कट जाएगा तो आपको बचेगा 2 बटे माइनस 1 प्लस हो जाएगा
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या यही है? यस, बिल्कुल है। मतलब ये फलन है तो दूसरा उसका क्या है? डैश है। अब तो आप डायरेक्टली बैठा सकते, इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसका अगर हम आंसर डायरेक्ट, सुनो यार, इसका आंसर अगर डायरेक्टली देखना चाहेंगे तो क्या आपको लग रहा है ये फलन हो गई? ये हो गया आपका फलन और ये हो गया उसी फलन का डैश, समझ गया ना? इसका आंसर डायरेक्ट अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? e का पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अब बटे एक्स प्लस 1 अब प्लस सी, यही हो जाएगा। लेकिन आपको लाना है ये जो कैसे हुआ है ना, आइए इसको हम ऐसे लाते थे बढ़िया से, 1 मिनट हुआ। इसको ऐसे लाना होता है, कैसे लाना होता है आपको पता है? तोड़ देते हैं ब्रैकेट, याद है आपको? ब्रैकेट को तोड़ दिया जाता है, तोड़ दीजिए। e का पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अब बटे एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स अब प्लस e का पावर x इंटू कितना भाई 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तोड़ दिए ना सबको, हो e के पावर x से गुना कर दिए और इसको कुछ नहीं करोगे क्योंकि डैश वाला इसको कुछ नहीं करिएगा। क्यों? देखते हैं। आइलेट का फॉर्मूला पता है? आइलेट का फॉर्मूला पता है ना? ये कौन सा फलन है? ये कौन सा फलन है? अलजेब्रिक ना। तो आइलेट में किसको पहले रखते हैं? जो कमजोर होता है उसको बाहर रख लेते हैं। किसको बाहर रखते हैं? बाहर रखते हैं हम किसको? e का पावर x को बाहर रखते हैं। इसी बाहर रखते हैं। जो पावरफुल होता है x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 इसको हम रखेंगे बाहर, और जो कमजोर है उसका होगा इंटीग्रेशन माइनस, जिसको आप बाहर रखे थे उसका हो जाएगा अवकलन, मतलब x माइनस 1 अब बटे एक्स प्लस 1 अब बटे ds, इसका हो जाएगा अवकलन इंटू, और जिसका इंटीग्रेशन किए थे फिर से हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन हो गएगा। सिर्फ ये पार्ट में टूटी है, ये हम प्लस e का पावर x इंटू 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम कुछ नहीं करेंगे। अब बताइए अगला स्टेप में बढ़ाइए, i बराबर x माइनस 1, बताइए इसको कितना हो जाएगा? e का पावर x इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 अब माइनस, इसको तोड़वाइए तो एक बार बताओ इसका अवकलन कहीं कहलाएगा? ये अवकलन इसी का ना किया हुआ, डायरेक्टली बताओ कितना हो जाएगा? ये e का पावर x का t का पावर x से होगा, अवकलन का ये सिंबल रहेगा e का पावर x, और ये कितना हो जाएगा 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x, ये वाला x रहेगा ना। अब प्लस e का पावर x इंटू 2 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 बोलो या x प्लस 1 बोलिए, दोनों की चीज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यही चीज ये माइनस वही चीज कट जाएगी, हर बार ये कट जाएगा अगर इस रूप में आता है तो हर बार। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली बैठा लेते हैं, समझ रहे हैं? हर बार इस रूप में आगे कट जाएगा, बचेगा कितना? अब प्लस एगो कांस्टेंट आ जाएगी, तो आपका बचने वाला है e का पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अब बटे एक्स प्लस 1 अब प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि डायरेक्टली उतना ही आने वाला था, समझ गए ना? इसीलिए पहले आप 2 पदों में तोड़ोगे, इसी में सिर्फ टाइम लगेगा आपका, बाकी कोई टाइम लगेगी फॉर्मूला का। ये आपका 7वां, और किसी को था 11 है आपका, तो देख लीजिए अपना प्रॉब्लम। i बराबर आपका तो बड़ा इजी पकड़ा गया, e का पावर x है और ये देखना tan x प्लस log sec x। अभी कैसा सवाल बना चुके थे, इसमें कौन फलन है कौन डैश है, आपको लगेगा ये आपका फलन है, याद है ना, और ये है उसका डैश। चाहो तो आप निकाल सकते हो, log x का होता है log sec x को 1 बटे sec x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec से कट कर खाली tan बचे, इसके हिसाब से तो आपके आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव तौर पे e का पावर x इंटू log sec x प्लस c, समझ गए ना? ये चीजें। और कोई विद्यार्थी है 13 नंबर एक विद्यार्थी का तुरंत हम उसको देखना चाहेंगे, पहले 9 इसको भी तुरंत देखना चाहेंगे। रंजू पोदार का
e का पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू लॉग x बटे सवाल पूछ के मस्खरी करोगे ना, सवाल तो पूछ लिए अब उससे मस्खरी कीजिए। हाँ हाँ आप ही का सवाल हो रही है। हाँ देखिए तुरंत आराम से देखिए। अब सबसे पहले हम क्या करें, इसको अलग करना है। तो i बराबर जो है e का पावर x है 1 बटे x, अब प्लस जब इसको अलग करेंगे x कट जाएगा, कितना बचेगा, सीधे बचेगा log x। और ये तो सवाल आपका एकदम हटना हो गया। अब कौन किसका अवकलन है, थोड़ा उल्टा कर देते, e का पावर x और log x को पहले लिख लेते हैं, 1 बटे x को बाद में। आपको नहीं लग रहा ये log x आपका हो गई है फलन, ये हो गया आपका डैश, इसका आंसर कितना हो जाएगा, e का पावर x इंटू log x। जल्दी खाली करने की कोशिश करिएगा। और एक 8 नंबर है लड़के का, शांतनु का है, कभी पूछता नहीं, आज पूछा है, जरूर बताएंगे। इंटीग्रेशन करनी है e का पावर x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x। अब शांतनु आप पूछा सवाल, लेकिन सवाल में तो कोई दम नहीं रहा, साफ लग रहा है कि ये tan x फलन है और इसका फलन क्या होता है sec स्क्वायर, कोई दम ना है। e का पावर x इंटू tan x प्लस c, ऑब्जेक्टिव से भी छोटा। और बोलिए 13 को पूछा था, 13 पूछे हो तो 13 जो है वो है आपका e का पावर x इंटू 2 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। 1 मिनट हुआ, हम थोड़ा बोलना चाहेंगे, फिर लोचा हो जाएगा। सुंदर है ये, वो 2 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 और ये माइनस एक्स को रहने दो, अब बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को आप 1 प्लस 1 अब अलग कर सकते हो, अलग में ये दोनों के एक साथ रखिएगा। जैसे अलग कीजिएगा, ऐसा बहुत बार अलग कर चुके हैं, 1 बटा समथिंग 1 बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये और ये अलग करेंगे, देखो कट नहीं जाएगा, कितना बचेगा 1 बटा 1 बटा बचेगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताने का कौन फलन है, कौन उसका डैश है, बताओ कौन फलन है, ये फलन है, उसका डैश है ना। लेकिन फलन जो होती है डैश होती है, चेंडू का भी अप्लाई होती है, सुनना हुआ थोड़ा सोच में लो। 1 बटे एक्स का फलन कितना होता है, -1 बटे एक्स स्क्वायर, -1 बटे एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा ना एक्स की बना। आपको गौर लगना है, ये है आपका क्या फलन, और ये है फलन का डैश। इसका कितना हो जाएगा आंसर, e का पावर x, अब फलन है 1 बटे 1 माइनस एक्स। और कोई लोचा है, और किसी को 14 नंबर, चलिए इसको देख लेंगे, खाली करवा लीजिए।